विजय, हाँ? मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है कि तुझे ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। क्यों भला सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 1 नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है, धूप है। चलो बच्चों, सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों, सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन, इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से माखन बनाया है। मुझे नहीं पता, मैं 10 मिनट बाहर से आ रही हूँ, ये पूरा माखन फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। देख लो, अब माखन रखा है, खा ही लेना। उन्होंने माखन खाया होगा कि नहीं? 10 मिनट हो गए, अब जाके देखती हूँ। हाँ, माखन कहाँ गया? इसका मतलब आपने माखन खा लिया, पर मटकी कहाँ गई? जाके देखती हूँ, आखिर कहाँ गई मटकी? हाँ, ये तो मेरी मटकी है। तुमने मेरा पूरा माखन खा लिया। मैंने तो कान्हा जी के लिए बनाया था। पर तुमने जिसके लिए बनाया था उसने तो खा लिया। मतलब कहाँ गए? जय श्री कृष्ण। बेटा, तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर, इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बच्चों, सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिमरन, अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। अरे, तुम भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों ले आई? सर आज जन्माष्टमी है ना, तो ये कान्हा जी कह रहे थे कि उन्हें मेरे स्कूल में आना है। मन मंदिर में सजे बिहारी। नहीं, यहाँ मत बैठो, यहाँ मेरे कान्हा जी बैठेंगे। ठीक है। अब ये देखो मेरे प्यारे कान्हा जी, आपको भूख लगी है? मूर्ति से बात कर रही है। बिहारी मन लंच हो गया, अभी निकालती हूँ मैं आपका टिफिन। तुम 2 टिफिन लाई हो क्या? मतलब? क्योंकि मैं तुम्हारा एक टिफिन तो खा गया। क्या तुमने मेरे कान्हा जी का लंच खा लिया? मैंने रात भर जाग के उनके लिए माखन बनाया था। अरे, लड़ाई क्यों कर रहे हो? सर इन्होंने मेरे कान्हा जी का टिफिन खा लिया। अच्छा रुको रुको, ये लो मेरा लंच खिला दो तुम्हारे कान्हा जी को। अच्छा ये वाला टिफिन खाओगे? ये वाला? अरे इसे कोई समझाओ, मूर्ति ना बात करती है ना खाना खाती है। मूर्ति नहीं है वो। सॉरी कान्हा जी, आपके लिए बनाया माखन पूरा खत्म हो गया, प्लीज खा लो। आज हमारे सर का बिहेवियर बहुत डरावना होता है। सर आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ये भूकंप कहाँ से आया? हाँ, सर आप आराम से पढ़ाइए। प्रिंसिपल सर भी डर गए। सॉरी सर, आज 2 मिनट लेट हो गया। जब चाहोगे तब स्कूल आ जाओगे क्या? हाँ? नालायक, निकल यहाँ से। सर तो सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लिखना शुरू करो। हाँ, हाँ। सर मेरे पास पेन नहीं है। इधर आओ, मैं देता हूँ। हाँ सर, दीजिए। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, पेन नहीं लाएगा, पेन नहीं लाएगा। ये ले। हाँ, मेरा हाथ। लेट हो गया। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, मैं 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई थी। चलो बच्चों, बुक्स निकालो। नहीं सर, आज हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? लुका छुपी। और दाम कौन देगा? आप। ठीक है, छुपो। चलो छुपते हैं। 1 2 सर चीटिंग नहीं। 9 10 आ रहा हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो यहाँ से आ रही है। साले पिकनिक मनाने आया क्या? अरे सर, आपको कैसे पता पड़ा कि मैं आऊँ? राक्षसों जैसे खा रहा था, पता नहीं चलेगा क्या? एक्सप्रेस। ये सिमरन किधर चले गई? इधर गई होगी। नहीं इधर गई होगी। नहीं इधर ही गई होगी। ये कौन है? कौन है अंदर? अबे कोई तो था यार। कोई तो है यार। अबे एक बच गया। अबे हट साले, तू था सुमित एक्सप्रेस। यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई सिमरन? पूरा स्कूल ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रही है। कहीं नहीं मिल रही है। चलो सबके सब ढूंढो उसको। भाई चल ढूंढते उसको। सिमरन, अबे साले मेरे पीछे क्या ढूंढ रहा है? कहीं और जाके ढूंढ। बेटा सिमरन। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अरे हमारे स्कूल की लड़की गुम हो गई, मिलने नहीं कब से। मतलब जो लड़की किडनैप हुई वो तुम्हारे स्कूल की थी क्या? अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन, तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है।
हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते हैं? छोड़ो यार, मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते हैं? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारी टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है? हाँ। वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती है सब? मेरी मम्मी। भैया सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है। मुझे भी हाँ मिलना है। बेटा, मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा। अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूँ था, मुझे ये रास्ते से मिला था, तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। सिमरन, आज फिर लेट स्कूल आई। हाथ आगे करो। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? सर वो थोड़े से जल गए थे। जाओ, कल से टाइम पे आना। सिमरन, तुमने बताया नहीं तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? अरे सिमरन, तुम्हें कल इतना समझाया था फिर भी लेट आई। वो मैं हॉस्पिटल गई थी। सीधे बोलो ना, सुबह उठा नहीं जाता है। हाथ आगे करो। चलो जाओ। तुम टाइम पे क्यों नहीं आती हो यार? लंच हो गया। वैसे तुम क्या लाई हो लंच में? ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिर्फ रोटी दी है, वो भी जली हुई? जली हुई रोटी लाती है। सिमरन, अब ये डंडा तुम्हारे लिए कभी नहीं उठेगा। पर क्यों सर? मुझे पता चल गया तुम लेट क्यों आती हो। मतलब? वो उस दिन। अरे ये सिमरन हॉस्पिटल में क्या कर रही है? डॉक्टर, ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन हैं। कुछ महीनों पहले उसके भाई की अचानक तबीयत बिगड़ गई और पता चला उसे हार्ट की बीमारी है। तब से ये रोज सुबह उसके लिए खाना बना कर लाती है। पर ये सब तो उसकी माँ भी कर सकती है। यही तो दुख की बात है कि इनकी माँ नहीं है। सर ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे बेटा नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तू ही खा ले। ये सर से कैसे बात कर रहा है? बेटा मत करो ऐसे। इसने तो पूरा मेरा होमवर्क ही फाड़ दिया। अरे ये क्या कर रहा है? दिमाग खराब है क्या? उन्हें तंग मत करो। देखो मैं तुम्हारे लिए कैमरा लाया हूँ। कैमरा? कितना बदतमीज बच्चा है। फिर भी सर ऐसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो? इसमें तो मम्मी का फोटो ही नहीं है। हेलो मम्मी, फोन भी नहीं लगाती है। बेटा, सर ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, फिर भी आप इसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बच्चों वो हमेशा से ऐसा नहीं है। वो हुआ यूँ था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और उस दिन इसने अपनी मम्मा को खो दिया और ये तब से ऐसा ही है। बच्चों, ये मेरा बेटा है। चलो ना अपन वहाँ खेलते। चलो चलो। हाँ, पापा मुझे ड्राइंग शीट दो ना। मम्मी के लिए भी दो ना। ये लो। मम्मी चलो अपन ड्राइंग करते हैं। मम्मी के लिए पेन पट्टी चाहिए इसको। पापा पापा मेरा और मम्मी का फोटो खींच दो। हाँ ठीक है। पर सर ये कब से किससे बातें कर रहा है? बच्चों, वो अपनी माँ की यादों के साथ जी रहा है। हाँ, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अरे सिमरन बेटा इधर आओ। सिमरन, वो फूल बेचने वाली तुम्हारी मम्मी है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मा होंगी? तो उन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे वो तो मैं उनके यहाँ से फूल लेते रहती हूँ, तो उन्हें पता चल गया है। अरे फूल दो ना। अरे बेटा रुको। अच्छा है किसी को पता नहीं चला। सिमरन बेटा, पर आपको तो मैंने स्कूल आने से मना किया था ना। तुम तुम्हारा लंच भूल गए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे फूल बेचने वाली सिमरन की मम्मा निकली। दो जाओ यहाँ से। और कितने झूठ बोल रहा है? मुझे तो पहले ही पता था तुम वो फूल बेचने वाली की बेटी हो। जाओ तुम भी फूल बेचो। मम्मा, आपकी वजह से पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हुई है। जब तक आप ये फूल बेचने का काम नहीं छोड़ देती तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सिमरन रुको। बेटा, आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई फूल बेचने। अच्छा ही नहीं आई। वैसे भी मुझे उनका फूल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, आपको पता है कुछ साल पहले आपकी मम्मा को आप इसी मंदिर के बाहर रोती हुई मिली थी। वो लोग फिर ना आ जाए। हाँ? अब क्या करूँ? आज बताता हूँ इसको। नहीं। कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे। वही है वो लोग जो मुझे रोज स्कूल के टाइम पे तंग करते हैं। मैं देखता हूँ। तुम लोग ही हो ना जो सिमरन को परेशान करते हो? तो रोज करेंगे, क्या कर तुम लेगा? लोगों को तुम्हें हमें मारेगा। नहीं नहीं वो रही वो लड़की, पकड़ो इसे। नहीं। हे महादेव, उसकी रक्षा करना। रुको, आखिर कहाँ जाओगी भागकर? अब कहाँ जाऊँ? प्लीज जाने दो ना। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अब कहाँ भाग के जाओगी? तेरी तो। रुक साले। चलो। विजय, तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई थी? मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो तुम हो। वो मैं था भी नहीं। मतलब विजय कहाँ चलेगा? विजय तो ये रहा। तो वो कौन था? उसका मतलब महादेव। हर हर महादेव। मुझे मर ही जाना चाहिए।
सुनो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम उन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गए उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो भगवान पर भरोसा रखो और कभी कोई गलत कदम मत उठाना। आज अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद मैं गलत कदम उठा लेती। मुझे उससे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चले गया। एक सेकेंड, उसे कैसे पता कि मैं गलत कदम उठाने वाली थी? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब सच में अब कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। भाई रुक जा, मंदिर आ गया, चल महादेव के दर्शन करके आते हैं। क्या रोज रोज मंदिर लेके आ जाता है? अरे आज महाशिवरात्रि, आज तो चल। पता है ना मैं ये सब नहीं मानता। भैया महाशिवरात्रि का प्रसाद आप भी लो। अरे मैं नहीं खाता प्रसाद। भाई ये महादेव का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते, ये ले। हाँ, मैं दर्शन करके आता हूँ। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, खा लेता हूँ। चोर, रुक जा साले, फोन चुराता है। ये क्या कर रहा है? अजीब आदमी था यार, जब फोन चुराना नहीं चाहता लेके भागा क्यों? हाँ, मैं तो वहीं बैठा था। अरे मैं नहीं खाता है प्रसाद। हे महादेव, आज का पेपर अच्छा जाए। पेपर तो तब अच्छा जाएगा ना जब एग्जाम दे पाएगी। समझ गया? सिमरन, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, ये तो खेल रहा है। लगता है प्रिंस को गलतफहमी हुई होगी। शिट, ये स्कूल पहुंच जाए उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। अरे सिमरन, यहाँ कहाँ जा रही हो? अपना एग्जाम सेंटर चेंज हो गया है, हम भी वहीं जा रहे हैं। वो हमारा दोस्त है, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ आ जाओ। अरे ये कौन सी जगह है? मुझे तुम्हें रास्ता भटकाने के पैसे मिले थे। हाँ, अब तो मेरा पेपर छूट जाएगा। रुको, गेट तो बंद हो गया। दादा प्लीज अंदर जाने दो। बहुत ज्यादा लेट हो, अब एग्जाम नहीं दे सकती। अच्छा बताया सिमरन को, एग्जाम लिखना स्टार्ट करो। महादेव, टॉप करना तो दूर, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे पाई। सिमरन नहीं आई अभी तक, रिजल्ट आ चुके हैं। क्या फायदा, मैं तो फेल ही हूँ। और टॉप किया है सिमरन ने। हाँ, पर सर मैं तो एग्जाम देने ही नहीं आई थी। अरे तुम आई भी थी और पेपर भर के लिख रही थी। मैंने तो इतना पढ़ा था कि मैं पेपर भर के लिखने वाली थी। इसका मतलब महादेव। हेलो पीयूष, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, रुक मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ विजय तुम्हें? हाँ, कितना डर गए तुम लोग, मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। विजय मजाक की बात नहीं है। हम लोग कितना डर गए थे। शक्ल देखो तुम लोगों की। ये किसकी चिट्ठी है? विजय हमारे कब्जे में। उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। विजय का किडनैप हो गया, हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते। सर, इनके साथ साथ आप भी डर गए। मजाक करने की भी एक हद होती है, देखना किसी दिन देखो ये मजाक बहुत महंगा पड़ जाएगा। बच्चों, विजय हमारे बीच नहीं रहा, हम नहीं मानते। देखा पीयूष, वो आ गया। तुमने सही कहा था सिमरन, विजय तुम ऐसे झूठ बोलते रहना तो किसी दिन तुम्हारा सच में एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। मेरा कल सच में एक्सीडेंट हो गया था और किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करा। कल संक्रांत है, तुम लोगों ने सोचा है कुछ कल के लिए? एक काम करते हैं, स्नेहा तुम पतंग ले आना और प्रिंस तुम मांझा ले आना और विजय तुम स्पीकर्स ले आना और मैं खाने पीने का सामान ले आऊंगी। लेकिन अपन लोग पतंग उड़ाएंगे कहाँ? अरे स्कूल की छत किस लिए? अच्छा बेटा ऐसा, मैं देखता हूँ कैसे पतंग उड़ाते हो। मजा ही आ जाएगा। आज तो दो पतंग उड़ाऊंगी। पक्का लगा, टूटेगा भी नहीं। चलो बेटा प्रिंस, मांझा निकाल। सर को कैसे पता चला? स्नेहा पतंग निकालो और तू डीजे निकाल, और तुम खाने पीने का जो भी सामान लेके आए हो निकालो और इधर रख के आओ। मेरा महंगा वाला डीजे। सुनो, मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रख के आ रहा हूँ सारा सामान, तुम लोग अपने अपने घर जाओ और मजा आएगा। सुनो, अपन पतंग उड़ा नहीं सकते, कम से कम लूट तो सकते हैं ना। हाँ, चलो। ओ मेरा डीजे, मेरा गिटार, मेरी पतंग। लुक्कड़ बना, लुक्कड़ डालेंगे इसकी पतंग में। सर, पर ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही है? वो मैडम है ना, अभी हवा ऐसी चल रही है तो पतंग उड़ नहीं पा रही है, हवा ऐसी चलेगी तो पतंग उड़ जाएगी। उड़ाते भी नहीं आ रही है, लुक्कड़ का डालूं हमें। आज तो संक्रांति है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे वाह, यहाँ पे तो इतने सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ये तो बच्चा भी इतने ऊपर पतंग उड़ा रहा है। मैं भी उड़ाती हूँ। हाँ, ये तो नीचे आ गई। अरे मुझसे तो पतंग ही नहीं उड़ रही है। उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ। ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पतंग कैसे उड़ती है यार? यार सिमरन, तुम्हें तो पतंग ही नहीं उड़ाने आ रही। देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। भूमि को भी इतनी अच्छी पतंग उड़ाने आती है, बस मुझसे ही नहीं उड़ रही है। सिमरन, यहाँ मैंने 5 पतंगे काट दी और तुमसे एक पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। बहुत मजाक उड़ा रही हूँ ना। अब मैं अपनी पतंग इतनी ऊपर उड़ाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ तो फिर उड़ा के दिखाओ। भूमि, ये देखो, वो लाल वाली पतंग मेरी है। अरे ये इसने इतनी ऊपर पतंग कैसे उड़ा ली? कितनी बुद्धू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैं तो उस पाइप में धागा अटका के पतंग उड़ाने का नाटक कर रही हूँ, जबकि लाल वाली पतंग तो वो पीछे वाला लड़का उड़ा रहा है।